बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बाइकाट का लफ्ज़ ज़बान ज़द-ए-आम कैसे हुआ, इसके मुतल्लक़ कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा, इसका नाम है कैप्टन बाइकाट। जब उनको एकेडमी से फ़ारग कर दिया गया तो उनके ख़ानदान ने अच्छी रकम अदा करके उनके लिए एक रेजिमेंट में नौकरी ख़रीदी। ये इन दिनों एक आम रिवाज था और इसी तरह अंदराज करवाने वाले को फौरी तौर पर अफसर की ओहदे तक पहुंचने का मौका मिलता था। लेकिन सिपाही बनते ही उनकी दिलचस्पी जल्द ही ख़त्म हो गई और 3 साल बाद उन्होंने ज़िम्मेदार बनने के लिए फ़ौज छोड़ दी। वो आयरलैंड के शुमाल मशरक़ में काउंटी मेयो से दूर एक जजीरे पर चले गए। वहाँ उन्होंने ज़मीन ख़रीदी और मुश्किलात के बावजूद वो जुटे रहे और उसी ज़मीन पर काश्तकारी से खुशहाली उनके नसीब में आई। वो 17 साल तक वहीं रहे, लेकिन खेती बाड़ी के लिए किसी ऐसी जगह बेहतर ज़मीनें हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे जहां ज़्यादा आबादी से करीब रह सकें। और उन्हें ये मौका 1872 में उस वक़्त मिला जब अर्ल ऑफ एरन जॉन कर्चटन, जो आयरलैंड में 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे के मालिक थे, किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो काउंटी मेयो में उनकी ज़मीनों का इंतज़ाम संभाल सकें। मुआहदे में तकरीबन 250 हेक्टेयर काश्तकारी के लिए 250 हेक्टेयर अस्तबल के साथ एक अच्छा घर और बहुत बड़ा हमाम भी शामिल था। अर्ल ऑफ एरन जॉन कर्चटन चाहते थे कि अंग्रेज़ अपनी अथॉरिटी कायम करें और उनकी ज़मीनों के किराए के इंतज़ामात के इंचार्ज बने। गालिबन चार्ल्स बाइकाट का निक नेम कप्तान उनकी जानब से किरायादारों और किसानों के साथ सख्त गिर सलूक और फ़ौजी पस मंज़र की वजह से पड़ गया था और शायद यही चीज़ इस मुआहदे को हासिल करने में उनकी मददगार भी रही। स्वानह निगारों के मुताबिक बाइकाट आकाओं, मालकान और ज़मींदारों के खुदाई हक़ पर यकीन रखते थे, किसी के बारे में ये सोचे बग़ैर कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बर्ताव करने के लिए मशहूर थे। सख्त गिर बर्ताव और उनकी नापसंदीदा शख्सियत ने इन्हें किरायादार किसानों में बहुत गैर मकबूल बना दिया। बाइकाट को ऐसे लोगों को ज़मीनों से बेदखल करने में कोई मुश्किल नहीं होती थी जो वक्त पर अपना किराया अदा नहीं कर पाते थे, और अक्सर इंतहाई मामूली गलतियों के लिए वो उन पर जुर्माना आयद कर देते थे। ये मामूली गलतियां जैसे उनके जानवरों में किसी एक को खुला छोड़ दिया गया हो और वो ज़मीनों पर घूमने लगें, या कोई किसान काम पर देर से पहुँचे। इन गलतियों के जुर्माने बाज़ औक़ात उनकी तनख्वाहों से भी तजावज़ कर जाते थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।